प्राचीन समय में विजयनगर नाम का एक नगर था। उस नगर के महाराजा का नाम कृष्णदेव राय था। महाराज के मंत्रिमंडल में एक मंत्री थे जिनका नाम तेनालीराम था। तेनालीरामा अपनी बुद्धि का प्रयोग करके महाराज को हर बार हैरान कर देते थे। एक बार तो ऐसा हुआ कि तेनालीरामा ने अपनी बुद्धि से महाराज के फैसले को बदल दिया और एक निर्दोष को सजा पाने से रोक दिया। एक बार महाराजा कृष्णदेव राय को किसी कारणवश कश्मीर राज्य जाना पड़ा। वहां पर महाराज को एक पौधा बहुत पसंद आ गया। उसके सुनहरी फूलों को देखकर महाराज बहुत प्रसन्न हो गए। वह फूल महाराज के मन को भा गए। वहां से आते वक्त महाराज उस फूल का एक पौधा अपने साथ लेकर विजयनगर लौटे। विजयनगर में आते ही महाराज ने राज्य माली को बुलाया और बोला, इस फूल को हमारे बगीचे में ऐसी जगह लगाओ जिसे मैं सुबह उठते ही अपनी खिड़की से देख सकूं और इस फूल का विशेष रूप से ख्याल रखा जाए। अगर इस फूल को कुछ भी हो गया तो मैं तुम्हें मृत्यु दंड दे दूंगा। राज्य माली ने महाराज की बात को मानते हुए सुनहरी पौधे को बगीचे में महाराज की खिड़की के सामने लगा दिया, जिससे महाराज सुबह उठते ही उस फूल को देख सके। महाराज सुबह उठते सबसे पहले उस सुनहरी फूल को देखते और इसके बाद ही अपना कार्य करते। उसे बिना देखे तो महाराज राज्यसभा में भी नहीं जाते थे। यदि महाराज को किसी कारणवश राज्य से बाहर जाना पड़ता तो महाराज उस सुनहरे पौधे को नहीं देख पाने के कारण उसका मन विचलित सा रहता था। एक दिन सुबह जब महाराज ने उस पौधे को अपनी जगह नहीं पाया तो वो गुस्से में आग बगोला हो गए और उस माली को बुलवाया और पूछा, वह सुनहरी पौधा कहाँ गया? माली ने धीरे से जवाब दिया, उस पौधे को कल शाम को मेरी बकरी खा गई। महाराज ने जब ये सुना तो बिना सोचे ही उस माली को मृत्यु दंड की सजा सुनाई। जब माली की पत्नी को ये पता लगा तो वह न्याय की गुहार लेकर राजमहल में पहुंची, किंतु महाराज बहुत क्रोधित थे और क्रोधित होने के कारण उसकी एक भी ना सुनी। जब माली की पत्नी निराश होकर अपने घर को लौट रही थी तभी राजमहल में एक सैनिक ने उसे तेनालीरामा से मिलने की सलाह दी। रोते रोते माली की पत्नी तेनालीरामा के घर पहुंची और अपने पति की मृत्यु दंड के बारे में बताया। तेनालीरामा ने उसे किसी भी तरह से समझा बुझा कर अपने घर भेज दिया। अगले दिन सुबह माली की पत्नी चौराहे पर एक बकरी को डंडे से पीट रही थी। वह वही बकरी थी जिसने वह सुनहरी फूल खाया था। जब नगरवासियों ने ये देखा कि माली की पत्नी की मार से बकरी अधमरी हो चुकी है तो ग्रामवासियों ने कोतवाल को बुलवाया। विजयनगर में पशुओं के साथ ऐसा व्यवहार क्रूरता में माना जाता था। ऐसे करते करते ये मामला महाराज के सामने जा पहुंचा। महाराज ने जब माली की पत्नी से इसका कारण पूछा तो उसने बताया कि इस बकरी के कारण ही तो मेरा संसार उजड़ने वाला है, मेरे बच्चे अनाथ होने वाले हैं, मैं विधवा होने वाली हूँ, तो मैं इस बकरी के साथ ऐसा व्यवहार करूंगी। महाराज बोले, मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पाया हूँ, भला ये बकरी तुम्हारा घर कैसे उजाड़ सकती है? उसने बताया, महाराज ये वही बकरी है जिसने आपका सुनहरी फूल खाया है, जिसके कारण मेरे पति को मृत्यु दंड मिला है। गलती तो इस बकरी की थी लेकिन सजा मेरे पति को मिल रही है। असल में तो सजा इस बकरी को मिलनी चाहिए, इसलिए मैं इस बकरी को डंडे से पीट रही हूँ। अब महाराज को पूरी बात समझ में आ गई। गलती माली की नहीं बल्कि इस बकरी की है, तो माली को सजा नहीं मिलनी चाहिए। तभी महाराज ने सैनिकों को आदेश देकर माली को आजाद कर दिया और माली की पत्नी से पूछा कि तुम्हारे पास इतनी बुद्धि कहाँ से आई कि तुमने मुझे मेरी गलती का एहसास दिला दिया और अपने पति की जान भी बचा ली। माली की पत्नी ने जवाब दिया कि मेरे पास तो रोने के अलावा कुछ भी नहीं था, ये सब तो मुझे पंडित तेनालीरामा ने करने को बोला था। महाराज कृष्णदेव राय को एक बार फिर तेनालीराम पर गर्व महसूस हुआ और तेनालीरामा को इस बुद्धिमत्ता के कार्य के लिए 50,000 स्वर्ण मुद्राएं उपहार के रूप में दी गई।